हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, मैदान में कुछ बच्चे पंक्ति में खड़े थे। अनिल ने देखा कि वह बाईं तरफ से 16वां और दाईं तरफ से 32वां है। तो पंक्ति में और कितने बच्चे जोड़े जाएं कि पंक्तिबद्ध बच्चों की संख्या को पलटने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है 15, 4, 2 और 5। इस क्वेश्चन को कम समय में और आसान तरीके से कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम मेंशन है, उसका क्या नाम है? अनिल। यहाँ पर अनिल लिख लेते हैं और अनिल के इस वाले भाग को मान लेते हैं उसका लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाईं भाग है, और इस वाले भाग को मान लेते हैं अनिल का दाईं भाग। अब इसके बाद आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड से मतलब बाईं तरफ से अनिल का पोजीशन कितने नंबर पे है? 16 नंबर पे। मतलब इसके पहले कितने व्यक्ति होंगे? 15 व्यक्ति। 15 व्यक्ति में एक व्यक्ति कौन जुड़ा है? अनिल। तो यहाँ पर हो गया 16वें नंबर का पोजीशन, जिस पे कौन बैठा है? अनिल। अब इसके बाद क्वेश्चन में और पढ़िए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दाईं तरफ से अनिल का पोजीशन है 32 नंबर पे। मतलब इसके राइट साइड में कितने व्यक्ति होंगे? 31 व्यक्ति। 31 में एक जुड़ा है, वो कौन है? अनिल। तभी यहाँ पर 32 नंबर के पोजीशन पे कौन है? अनिल। लेकिन यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर अनिल को 2 बार काउंट किया गया है, एक बार बाईं तरफ से और दूसरी बार दाईं तरफ से, और अनिल तो एक ही व्यक्ति है। तो कैसा करेंगे? या तो 32 में से एक घटा देते हैं या फिर 16 में से। यहाँ पर हम 32 में से एक घटा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 31 प्लस 16। इसे जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 6 और 1 7, 3 और 1 4, 47। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पंक्ति में कितने व्यक्ति शामिल हैं? 47 व्यक्ति। अब इसके बाद आप क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो पंक्ति में और कितने बच्चे जोड़े जाएं कि पंक्तिबद्ध बच्चों की संख्या को पलटने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बारी बारी से सबको जोड़ करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम 47 में 15 को जोड़ कर देखते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 62। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राप्त संख्या को पलटने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो चलिए इसे पलट देते हैं। इसे पलटेंगे तो क्या होगा? 26। 26 किसी का वर्ग है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए रिजेक्ट हो गया। अब इसके बाद 47 में जोड़ेंगे 4 को, यहाँ पर हो जाएगा 51। अब 51 को पलटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15। 15 किसी का वर्ग है क्या? नहीं। ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल। अब इसके बाद जोड़ेंगे 47 में 2 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 49। 49 तो किसी का वर्ग है, 7 का वर्ग है, लेकिन इसे पलट कर चेक करना है। यहाँ पर हो जाएगा 94। 94 किसी का वर्ग है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल। अब इसके बाद जोड़ेंगे 47 में 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 52। 52 को जब पलटेंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 25। 25 किसी का वर्ग है क्या? बिल्कुल है, 5 का वर्ग है 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी। मतलब ऑप्शन नंबर डी में क्या है? 5। 5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त पर स्थित 6 बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? ऑप्शन में दिया हुआ है 11, 36, 15 और 30। तो इसे भी हम बिल्कुल आसान तरीके से हल करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक वृत्त ले लेते हैं और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इस वृत्त के अंदर 6 बिंदुएं हैं, जिनमें से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम 6 बिंदुएं ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस वाले बिंदु में से 5 रेखाएं खींच देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, ये समझने के लिए है केवल। अब इसके बाद यहाँ पर कितने बिंदु बचे हुए हैं? 5 बिंदु। तो इन सभी बिंदुओं में से भी कितनी कितनी रेखाएं बनेंगी? 5-5 रेखाएं। क्योंकि एक बिंदु से 5 रेखा बन रही है, तो ये वाला बिंदु भी 5 रेखाएं बनाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, एक बिंदु से कितनी रेखाएं बनती हैं? 5 रेखाएं। और इस वृत्त में ऐसे कितने बिंदु हैं? 6 बिंदु। तो इनका गुणा कर देंगे तो हमें टोटल रेखा कितनी बन रही है उसका पता चल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ वृत्त में देखिए, यहाँ पर 2 बिंदुओं में से कितनी रेखाएं खींची जा रही हैं? 1 रेखा। तो इसी तरह सभी रेखाएं कितने बिंदुओं से होकर जाएंगी? 2 बिंदुओं से। इसीलिए यहाँ पर 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा
5 30 बटे 2, इसे काटेंगे तो 15 बार में कटेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इस वृत्त के अंदर 6 बिंदुओं के मध्य कितनी रेखाएं बनेगी? 15 रेखाएं। इस वृत्त के अंदर 15 रेखाएं खींची जा सकती हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन को मैंने दृष्टि IAS के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से लिया था। आई होप कि आप लोगों को दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।